क्या मुद्दे थे दिमाग में, क्या चल रहा था वोट डालने से पहले? वोट डालने से पहले एक ही मुद्दा था कि यहाँ जो है सबसे पहला नौकरी नहीं था, उसके लेकर के ही सारा जो है उथल पुथल हो रहा है। हम लोग बिहार के हैं, कहीं दूसरे जगह नौकरी नहीं मिलता। बिहार को यही नौकरी का ही मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है, बस रोजगार का। रोजगार। नीतीश जी कहते हैं कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए, मुझे तो नहीं मिले हैं अभी। कोई लाभ नहीं अभी तक। नहीं, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिले मुझे। प्रदूषण बहुत है। बहुत है दिल्ली के बाद तो हमको लगता है बिहार ही आने वाले हैं। भागलपुर प्रदूषण के मामले में दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाएगा दिल्ली के बाद। दिल्ली के बाद। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार के पलायन का। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक बार फिर से ट्रेन में हमारी मौजूदगी है। जैसे हमने शुरुआत की थी वैसे ही अब बिहार का दूसरे चरण का भी मतदान हो चुका है। लोगों के मन में क्या रहा, ये दोनों फेज में क्या कुछ चला, कई विधानसभा के लोग इस ट्रेन में मौजूद हैं। हम एक एक करके कोशिश करेंगे और बात भी करेंगे, लोगों से समझेंगे इस पूरे चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहे। पहले चरण में आपने देखा 121 सीटों पर मतदान होता है, दूसरे चरण में 122 सीटों पर, और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर मंथन होना भी काफ़ी ज़रूरी है। युवा भी हमारे साथ, हम शुरू करते हैं, यहीं से बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? बीरबल कुमार। बीरबल जी, वोट डाले आप? जी हमारे कैमरे पर दिखा दे एक बार, जो निशान है आपका जी। उंगली पर निशान बना हुआ ना, मुझे नुकसान है। देखिए जागरूक मतदाता। क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दे क्या, रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार के पलायन का। कहाँ पे रहते हैं अभी? मैं बिहार भागलपुर में। भागलपुर में। बाहर से कहीं से आए? बाहर से आए, कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से। क्या नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे? साइड सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर। यहाँ पे जॉब नहीं मिली? जॉब मिलता तो फिर मैं वहाँ जाता। अभी यहाँ वोट डालने के लिए रुक गए थे आप? जी, कब आए थे? छठ पर? छठ के बाद आया। छठ के बाद सिर्फ वोट डालने आए? जी। क्या चल रहा था मन में वोट डालने से पहले? और भी युवाओं से आपकी मुलाकात हो रही होगी। ऐसा कुछ सारे लड़के लोग का जो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके जो अपना काम के परिवार चलाने के लिए जितने भी काम कर रहे हैं, वो लोग सारा का मुद्दा यही है कि रोज़गार अच्छा मिलना चाहिए और परिवर्तन भी होना ज़रूरी है। परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन होना ज़रूरी है। 20 साल से सरकार एनडीए का है और अब चेंज होना चाहिए। चेंज होने के बाद फिर क्या होगा कि कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो फिर दूसरा आएगा। फिर वोट हो गया सर आपका? हो गया। दिखा दे वो निशान जो आपने वोट डाला है। देखिए ये जागरूक मतदाता है, वोट डाल दिए। क्या मुद्दे थे दिमाग में, क्या चल रहा था वोट डालने से पहले? वोट डालने से पहले एक ही मुद्दा था जी। कि यहाँ जो है सबसे पहला नौकरी नहीं था, उसके लेकर के ही सारा जो है उथल पुथल हो रहा है। तो आप कहीं बाहर रह रहे थे? नहीं, हम तो यहीं रह रहे हैं। नौकरी मुद्दा था? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा तो नौकरी था। और क्या मुद्दा था? दूसरा मुद्दा तो और सब तो ठीक ठाक ही चल रहा है। पहला मुद्दा बस वही है, आखिरी भी मुद्दा वही है। पहला मुद्दा और आखिरी मुद्दा नौकरी? बस नौकरी, रोजगार। दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो दूसरे चरण में मतदान किया आपने? हाँ, हो कौन गया। विधानसभा से आप? हम ये आपके मुंगेर विधानसभा से। मुंगेर से। सर आपने वोट कर दिया। क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? हमारे दिमाग में जो मुद्दा जो ये बोला वही है, रोजगार मुद्दा। रोजगार। और उसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि आज के दुनिया में हम लोग बिहार के हैं, कहीं दूसरे जगह नौकरी नहीं मिलता। बिहार को यही नौकरी का ही मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है, बस रोजगार का। रोजगार। दिन भर तो आप भी चाचा टहल रहे हो इसी पर। हाँ ये सब ठीक है वाले। बहुत लोग इस पे चल रहे होंगे ट्रेन पे। ट्रेन पे चल रहे हैं और नमकीन बेच रहे हैं। बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार टाइट चल रहा है? है जी। रोजगार आपका टाइट चल रहा हाँ है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बिहार के लोग क्या बात कर रहे हैं? खूब आराम से खा रहे पी रहे मौज ले रहे हैं। खा रहे पी रहे मौज। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत खा रहे बढ़िया। पी रहे मौज ले रहे। आपका भाई नाम क्या हुआ? सर पिंटू कुमार। पिंटू जी, वोट हो गया आपका? बिल्कुल हो गया। निशान जरा दिखाइएगा हमारे कैमरे पर। क्या कुछ मुद्दे थे आपके? हमारे मुद्दे तो सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी कुछ अच्छे किए हैं, हाँ। तो हम लोग का मतलब मन अच्छा लगा तो हम उनको वोट दिए। क्या क्या अच्छा रहा? सब कुछ अच्छा रहा, पहले से बहुत अच्छा है। मतलब लाइट, बिजली, पानी, रोड व्यवस्था कुछ तो बहुत पहले से बहुत परिवर्तन है। खैर अच्छा, एक सवाल हमारा ये है, अभी दिल्ली के लाल किला पर इतना बड़ा विस्फोट हो गया, ये जानते हैं, खबर सुनी? आज हमने सुना है, आज ही हमने मोबाइल में देखा है। आरडीएक्स को लेके भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ की वही है। अब उसका निर्णय क्या हो रहा है, कैसे हुआ नहीं हुआ, उसका तो क्लियर हो ही रहा आप लोग है। देश हित में वोट करते हो? हम बिल्कुल करते हैं। ये सवाल नहीं मन में आता कि आरडीएक्स कैसे घुस गया, कैसे आ गया? देश की राजधानी जो सबसे सिक्योर प्लेस है, वहां पर गृह मंत्री कुछ नहीं कर पाते, राजनाथ कुछ नहीं, घुस कैसे जाते लोग?
ये सवाल नहीं आता। बिल्कुल आता है, लेकिन अब कैसे घुस रहे तो बड़े बड़े जो नेता है और भी लोग हैं उसके वही लोग घुसाते होंगे कहीं से कहीं से। तो ये बड़े नेता कौन है? बहुत लोग होंगे, नीचे से ऊपर तक नेता ही नेता है, क्या है। आखिर पब्लिक वोट ले लिया उसके बाद नीचे से ऊपर तक नेता ही नेता है सारे, क्या है। एक सवाल और मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पर, तमाम विपक्ष के नेता या तमाम लोग लिख रहे हैं बिहार में यहाँ पे चुनाव और दिल्ली में ये घटना हो गई। अब ये तो सर सवाल तो बनता है। बिल्कुल बनता है, आखिर क्यों हुआ, क्या कारण है। इसका कारण तो कहीं न कहीं पकड़ा जाएगा, तभी तो पता चलेगा क्यों हुआ ये। तो आप तो वोटर हो, आपने कहा भाजपा को वोट करते हो, जेडीयू को वोट करते हो, तो सवाल करो अपने नेता से। बिल्कुल सवाल तो करना चाहिए, आखिर क्यों हुआ, इसका जड़ तक तो जाना चाहिए ना सर। बिल्कुल जड़ तक इसके हम जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारियों को जाना चाहिए, नेताओं को जाना चाहिए, आखिर क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। जवाब चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं जवाब, आखिर क्यों हुआ ऐसा। देखिए, जागरूक मतदाता है, मत तो दिया है लेकिन सवाल भी बनता है। मैम, आपने वोट कर दिया? हाँ सर, कर आपके क्या मुद्दे रहे? दें। जो बोले वही है सर। महिलाओं को कहते हैं लाभ बहुत दिया, आपको क्या लाभ मिला? मुझे तो अभी कुछ नहीं लाभ मिला है। इनको 10,000 रुपये कोई लाभ भी नहीं मिला। नहीं मिले हैं, कुछ नहीं, अभी सरकारी लाभ कुछ नहीं मिले हैं। सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला अभी। बात करने दीजिए। नीतीश जी कहते हैं कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए हैं। मुझे तो नहीं मिले हैं अभी। कोई लाभ नहीं अभी तक। नहीं, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिले हैं मुझे। तो मुद्दे क्या रहे आपके? क्या बताएं सर। बस जो ठीक रहा। चलिए, और भी लोग हैं, बात करते हैं। बड़े जागरूक मतदाता हैं। सर, आप लोगों से ही बात करूंगा। नाम क्या लिखते हैं सर? मोहम्मद बदरुद्दीन, सर, कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर। भागलपुर। क्या मुद्दे थे, मन में क्या चल रहा था वोट से पहले? क्या कुछ जो है, जो रोज़ का मुद्दा है वही है कि काम अच्छा हो, हर कुछ मतलब काम हो, ढंग से काम हो, और क्या है। ढंग से काम हो। जी हाँ, अगर काम हो तो करप्शन ख़त्म हो। करप्शन मुद्दा रहा है। जी हाँ, करप्शन तो हमेशा रहेगा, हम्म। क्योंकि करप्शन तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो भागलपुर में एक बड़ा मुद्दा मुझे देखने को मिला, जो बुनकर समाज था, उसके मुद्दा राहुल गांधी भी उठाते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी उठाते हैं। 2020 में बुनकर आयोग की भी बात की गई, लेकिन बुनकर आयोग बना नहीं। ये समस्या को जब आप देखते हैं, आप वहीं के रहने वाले हैं, तो क्या मन में क्या आता है? नहीं, हम भागलपुर किससे बाहर गांव के रहने वाले हैं। ये हमें मुद्दे तो देखते हो। बुनकर के बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है। अडानी को 1 रुपए में लीज पे ज़मीन मिल गई, ये तो पता होगा। हाँ, ये तो पता है। ये जो कैसे बोलेंगे, पता नहीं है। ये जो हुआ है, 1 रुपए में किसी उद्योगपति को, पूंजीपति को ज़मीन मिल जाती है, एक आम आदमी को नहीं मिल पाती। ये तमाम सारे मुद्दे होते हैं। ये सब सवाल तो जब आते हैं दिमाग में तो क्या आता है? सवाल क्या करेंगे, सवाल तो है, बहुत सारा कुछ सवाल है, तो हर सवाल का जवाब तो ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाए। सवाल करिए। अच्छा, आपने नहीं, सवाल जैसे कि हम क्या करेंगे, सारी दुनिया सवाल कर रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ढेर सारे सवाल हैं, जवाब नहीं है। ढेर सारे सवाल। मुख्य बड़े मुद्दे क्या रहे इस बार वोटिंग के? आपने सैकड़ों लोगों से मुलाकात की होगी, सब लोग बात कर रहे होंगे। देखिए, हम समाज में देखते हैं, हर कोई, हर जो कम्युनिटी के लोग हो परेशान है महंगाई और रोज़गार से। नौजवान के पास रोज़गार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, और आम जनता है उसको जो है, जो महंगाई से परेशान है। कल तक जो है, कल का मतलब हम ये किसी और की बात नहीं कर रहे हैं हम जी। पहले आज के मतलब 5 साल 10 साल पहले 100 रुपये में झोला भर जाता था। अब 500 रुपये में जो है झोला नहीं भरता है। तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, उस पर थोड़ा कंट्रोल हो तो अच्छा है, बेहतर है सबके लिए। अभी जो सरकार बनने जा रही है, इस सरकार को कैसा देखते हैं? कैसी होनी चाहिए आपकी सरकार? अब जो भी बने, जब तक जो हुआ उससे बेहतर करें, हम तो यही उम्मीद रखेंगे। जो हुआ उससे बेहतर। जी हाँ, क्योंकि देखिए, बदलाव होता रहता है। आज के 20 साल पहले जो हालत थी वो आज नहीं है, और आज जो हालत है वो 20 साल पहले 20 साल बाद नहीं होगा। तो ये जो होता रहे उससे बेहतर करें, जो भी बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, पीछे भी और भी लोग हैं, पीछे भी चलते हैं, युवा है हमारे साथ, हम बात करते हैं। पीछे आते रहिए हमारे साथ, मैं कैमरामैन से कहूँगा, और बात करते हैं। आप वोटर हैं यहाँ पर? जी। वोट डाल दिए? जी, डाल दिया। क्या मुद्दे थे आपके? नौजवान क्या सोचता है बिहार का? बिहार का जी बता सकते हैं। क्या करते हैं वैसे? हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कहाँ से? भागलपुर से। यही भागलपुर में ही आप? नहीं, भागलपुर में हम लोग हैदराबाद भेजते हैं और कोलकाता भेजते हैं। क्या काम है आपका? हम लोग को फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है, जैसे बुनकर समाज से? बुनकर समाज से। बुनकर समाज के बड़े मुद्दे उठाए गए, राहुल गांधी भी उठाते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी उठाते हैं। 2020 में बुनकर आयोग की बात नीतीश कुमार भी करते, जो नहीं हुआ। आप लोगों ने क्या मुद्दे रखे? धागे को लेकर मुद्दा था, हमने तमाम लोगों से बात की। एक्चुअल मुद्दा आप लोग का क्या था? युवा क्या सोच रहा था इस बार? और जो है कि सबसे पहले कि यहाँ में प्रोडक्शन जो
प्रोडक्ट हम जो बनाते हैं वो जो एयरपोर्ट की यहाँ पे बहुत कमी है, जो कि हम लोग ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते हैं, जाके भेजते हैं, जो कि बाहर से लोग कोई पार्टी आ नहीं सकता यहाँ, उसकी कमी यहाँ दिख रही है। जो उससे मुझे बात करते हैं तो कोई एयरपोर्ट बनाने के लिए बोला गया तो एयरपोर्ट बना नहीं, तो फिर नुकसान क्या होता रहा आप लोग का? नुकसान है कि एक बार हम लोग डीलिंग हो जाता है, जैसे पार्सल हम लगाते हैं, हम लोग जाता नहीं है सही टाइम पर, लेट हो जाता है, वहाँ से पार्टी लोग आते नहीं हैं। जो हम लोग उससे करना है कि एयरपोर्ट यहाँ में बहुत ज़रूरी है, कि हम लोग माल सप्लाई करने में हम लोग का डिले बहुत होता है। तो नई सरकार चुनने जा रहे हो, चाहे वो एनडीए की होगी चाहे इंडिया गठबंधन की होगी, सरकार से एक्सपेक्टेशन आप लोग को क्या है? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ एयरपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बस एयरपोर्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट होना चाहिए। और क्या चाहते हैं? थोड़ा बुनकर बक्से के लिए इंडस्ट्री बनाना चाहिए, जो टेक्सटाइल कंपनी के लिए उसकी ज़रूरत है यहाँ पे। जरूरत है। जी, कितने लोग प्रभावित होते हैं ये सब ना होने के कारण? बहुत लोग होते हैं लगभग और मैं तो बोले थे 70%, जैसे चंपानगर एरिया में पूरा तो उसी में डूबे हुए हैं 70%। 70%। अच्छा, भागलपुर में आप रहते हैं ना? जी, भागलपुर में एक गंगा को लेकर के जो बाढ़ आ जाती है, इसके भी समस्या कई बार सवाल उठते रहे। समाधान ये हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हर साल, इस साल तो कुछ ज़्यादा ही बाढ़ आ गया था, बहुत लंबा समय, उसका सुधार करने के लिए तो कुछ न कुछ करना चाहिए। सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं हो रहा है तो Air pollution को लेकर के? तो बहुत पोल्यूशन बहुत है। दिल्ली के बाद तो हमको लगता है बिहार ही आने वाले, भागलपुर प्रदूषण के मामले में दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाएगा दिल्ली के बाद। दिल्ली के बाद। वोट आपने डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। क्या मुद्दे थे आपके? शिक्षा और रोजगार। शिक्षा, रोजगार। हाँ, तो क्या ये व्यवस्था रही पिछले 20 साल में या नहीं रही? अभी तक तो चलो प्रोसेस में है, इतनी कुछ तो हुई ना है। अब आगे की देखते हैं आगे क्या होता है। तो बड़ा मुद्दा शिक्षा, रोजगार। शिक्षा और रोजगार। तो ये हम ट्रेन में चल रहे हैं और लोगों से हमारी बात हो रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी बात हो रही है और इस ट्रेन में तमाम अलग अलग विधानसभा के लोग थे जिनसे हमारी बात हो रही थी और सब अपने मुद्दे बता रहे थे कि किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग किया है। दोनों चरण के मतदान हो चुके हैं। 14 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होना है। बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री चुनने जा रही है, एक नई सरकार बनाने जा रही है। क्या वो एनडीए की होगी या इंडिया गठबंधन की होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए जमीनी स्तर पे क्या कुछ चल रहा है आपको लगातार मैं दिखाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।